कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कई सारे कमेंट्स हमने देखा गृह मंत्री ने दिए हैं सुबह से ही। उग्रवादी, आतंकवाद, इन सारी लड़ाइयों को जो भाजपा है उसने लड़ा है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की या अलायंस की, तो उन्होंने कोशिश करी है, सोनिया ने कोशिश करी है, सोनिया जी ने सिर्फ पीएम बनाने की राहुल को। इस तरह के कई सारे कॉमेंट्स वो लगातार दे रहे हैं। आपका इसमें क्या मानना है? देखिए, एनडीए अवसरवादियों का दल है और इंडिया का दल तो वसुधैव कुटुंबकम, समूची सृष्टि को एक परिवार मानता है। हम परिवार से अलग कैसे हो सकते हैं? बात जहां तक उग्रवाद और आतंकवाद की है, तो माननीय गृह मंत्री जी, आपके मंच के पीछे जो तालिब हुसैन खड़ा था, पाकिस्तान का दुर्दांत आतंकवादी, उसका जवाब दीजिए। सैफुल्लाह फारूक, जिसको वार्ड नंबर 33 से आपने टिकट दिया, पंडितों का हत्यारा, जो अजहर मसूद का शिष्य 1 साल पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया, उसका जवाब दीजिए। रियाज अटारी, जिसने कन्हैया लाल जी की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उस पर जवाब दीजिए। तारिक अहमद मीर कौन है गृह मंत्री जी, जिसको आपने विधानसभा का टिकट दिया, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था? तो अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। ये भी उनका कहना है कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। उस पर क्या मानते हैं? भाई, लोकतंत्र को किसने खत्म किया, पूरा देश देख रहा है। जिन जिन पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, सबको वॉशिंग मशीन में डालकर धोकर अपने दलों में शामिल कर रहे हैं। कौन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है, कौन ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है, पूरा देश नहीं जानता है। जितने सर्वोच्च अदालत ने बीते दिनों फैसले दिए, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं, चाहे वो इलेक्टरल बॉन्ड का इशू हो, चाहे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का विषय हो, इस बात को सिद्ध किया है कि प्रजातंत्र का दमन और हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। ये भी आरोप लगाते हुए कहा है कि आदिवासियों को, दलितों को इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने वोट्स के लिए, लेकिन उनका असल विकास जो है वो भाजपा सरकार ने किया है। बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दलित समाज के लोगों पर, मैं उन शब्दों को प्रयुक्त करते भी हेजिटेट करता हूं कि उन पर पेशाब किया। ये दलित समाज का आपने सम्मान किया? एक दलित आदिवासी समाज की जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है, उसको संसद भवन के उद्घाटन में आप नहीं आने देते। राम मंदिर, वैभवशाली राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब नहीं आने देते, तो आप क्या व्याख्या करेंगे दलित समाज के उत्थान की? एक लंबी विरासत और परंपरा है, जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अग्रणी भूमिका कांग्रेस की सरकारों ने दी है। 7 परिवारवादियों का अलायंस है, गठबंधन है, इंडिया अलायंस, ये कहना है गृह मंत्री का। इस पर क्या कहेंगे? उनका ये लगातार बयान था कि सोनिया गांधी वो चाहती हैं कि राहुल गांधी पीएम बने, ऐसी ममता बनर्जी जो है वो चाहती हैं कि उनका भतीजा सीएम बने, लालू यादव जी चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने। इन सभी आरोपों पर आप क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी परिवार में आस्था रखती है, और परिवार ही नहीं, सिर्फ परंपरा है देश पर त्याग और बलिदान की। हमारे नेताओं ने अपने प्राणों को आहूत करके राष्ट्र को प्रशस्त मार्ग दिया है। वंश नहीं, विचारधारा है भारत की प्रगति, समृद्धि और उत्थान की। तो एक तरफ हम लोग जो देश के सारे परिवारों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और एक तरफ हैं वो अवसरवादी जो सत्ता की चाशनी में डूबे हुए हैं, सत्ता की भूख मिटाने के लिए देश का लोकतंत्र समाप्त। आखिरी सवाल अभय जी, इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त हैं गृह मंत्री। उनका कहना है कि देश ने सोच लिया है, निर्णय कर लिया है कि पीएम मोदी ही बनेंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो नारे दिए जा रहे हैं, या जो लोकतंत्र में तो ये परंपरा है, लोकतंत्र की मर्यादा है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने नेता का चुनाव करके प्रधानमंत्री तय करते हैं, या कोई प्रेसिडेंशियल। लेकिन इस कॉन्फिडेंस को आप किस तरह से? नहीं, आत्मविश्वास की बात नहीं है, विश्वासघात देश के साथ जिन लोगों ने किया है, वो ये छद्म आत्मविश्वास उनका है। 24 के चुनाव के परिणाम देश को इस दम्भ और अहंकार को खत्म कर देंगे। कांग्रेस कितने हम माने कि वोट्स लेकर आ रही? देखिए, जनता निर्धारित करती है। ये काम जो प्रजातंत्र का दमन कर रहे हैं, वो ही संख्या दे सकते हैं। हमको तो देश के 140 करोड़ नागरिकों पर भरोसा है, वो अच्छा प्रतिसाद देगी, और प्रतिपक्ष को इस बार सरकार बनाने का इंडिया दल के गठबंधन को मौका मिलेगा। देखिए, प्रतिपक्ष को इस बार मौका मिलेगा गठबंधन की सरकार बनाने का, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बात की हमने अभय दुबे जी से, जो कि इस वक्त पहुंचे हैं दिल्ली में मनु सिंघवी जी के घर पर। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।